दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और 4 जून की वो तारीख है जब इस देश के अगले 5 साल के भविष्य का फैसला हो जाएगा। 4 जून को ये पता चल जाएगा कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। 4 जून यानी जो 4 नंबर है ये, और उस दिन के खास ग्रह नक्षत्र किसके फेवर में होंगे। अगर आप समझना चाहते हैं, इस पर विश्वास करते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें। और चुनाव के परिणामों से पहले, चुनाव आयोग की गणना से पहले सितारे किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं, आइए सुनते हैं आचार्य शैलेश जी से, और उन्हीं से समझेंगे कि आप वाकई में 4 जून की तारीख जो है बहुत कुछ कह रही है क्या आज ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी जुड़ने के लिए। 4 जून की वो तारीख है जब ये पता लग जाएगा कि अगले 5 साल कौन प्रधानमंत्री रहने वाला है, देश में किसकी सरकार होगी। तमाम पार्टियां इस वक्त चुनावी मैदान में हैं, लेकिन एक पार्टी की किस्मत इसमें खुल जाने वाली है। कौन वो पार्टी होगी और कौन वो प्रधानमंत्री होगा, या यूं कहें कि 4 जून की तारीख आपके पास लगभग सबकी कुंडली है, तो ये तारीख किसके लिए सबसे ज्यादा शुभ है। हरे कृष्णा। धन्यवाद विनीता जी। न्यूज नशा के सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आचार्य शैलेश तिवारी, वैदिक तंत्र गुरु। जो कुछ भी बोलूंगा वह भारतीय पराशर ज्योतिष की कुंडली के आधार पर बोलूंगा। कुछ दर्शक भले ही यह समझे कि मैं किसी पार्टी विशेष के पक्ष में बोल रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ एक ज्योतिषी के रूप में ग्रहों की अनुकूलता और प्रतिकूलता, साथ ही साथ अंकों का खेल, अंक से ही बनते हैं। एक अंक इधर जाए तो सत्ता बदल जाए, एक अंक उधर जाए तो सत्ता बदल जाए। इसलिए मैं जो कुछ भी बोलूंगा वह भारतीय अंक ज्योतिष और साथ ही साथ भारतीय पराशर ज्योतिष के आधार पर, 9 ग्रहों के आधार पर, 27 नक्षत्रों के आधार पर जो कुछ बोलूंगा उसी के आधार पर बोलूंगा। मैं सबसे पहले बात करता हूं 4 जून 2024 प्रातःकाल 10 बजे की कुंडली में दिल्ली से निकाल रहा हूं। आ रहा है मेष राशि, जिसके स्वामी ग्रह मंगल हैं। मंगल और चंद्रमा दशमेश कर्म हाउस में बैठे हैं। लग्न जो है वह कर्क लग्न है। लग्न का स्वामी चंद्रमा दशमेश में यानी कि मेष राशि में बैठे हैं। भाग्य, भाग्य का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति के घर में राहु बैठे हैं। राहु चंडाल योग बना रहे हैं। राहु और बृहस्पति एक दूसरे के साथ बैठकर चंडाल योग बना रहे हैं। क्या कह रहा है साल 2024 की कुंडली, यानी कि हम कह सकते हैं कि राहु का मीन राशि में होना, यानी धर्म क्षेत्र में, धर्म को लेकर के बहुत ज्यादा कह सकते हैं। ये पूरा जो वोट बैंक है, पूरी राजनीति, पूरा चुनाव जो है वह वोट बैंक धर्म से जुड़ा हुआ रहेगा, धर्म के आधार पर ही चलेगा और रिजल्ट भी धर्म के आधार पर ही आएगा। जो कुछ भी दिख रहा है, शनि अष्टम में शत्रु स्थान में बैठे हुए हैं। शत्रु के घर में बैठ करके शनि, यानी खुद के घर में बैठ करके शत्रु के स्थान की दृष्टि दे रहे हैं। हम कह सकते हैं कि जो पड़ोसी देश हैं वह इस सरकार के बनने से परेशान होंगे और साथ ही साथ शत्रुओं का परेशानी देना, यानी हम कह सकते हैं कि 4 जून 2024 को सीमाओं पर परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। हम कह सकते हैं पाकिस्तान और चाइना, हमारे दोनों पड़ोसी देश, कहीं ना कहीं परेशानी पैदा करेगा। अब क्या दिख रहा है, केतु जो है वह थर्ड स्थान में कन्या राशि में बैठा हुआ है और जनता का स्वामी जो है वह शुक्र, और शुक्र किसके साथ बैठे हुए हैं,
शुक्र बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं। सूर्य, शुक्र और बृहस्पति ये सभी एक साथ एकादश में बैठे हुए हैं। यानी 4 जून को जो कुछ भी रिजल्ट आएगा उससे एक धार्मिक उन्माद की स्थिति बनेगी। और साथ ही साथ चूंकि बृहस्पति एकादश में बैठे हैं, सनातन धर्म का प्रादुर्भाव शक्ति में वृद्धि होगी, सनातन धर्म की वृद्धि होगी। और राहु के बल से यह बहुत ही लाभकारी होगा। साल के शुरुआत से जैसा कि आपने देखा, शनि का अस्त होना, फिर शनि का उदय होना, बृहस्पति का स्थान परिवर्तन करना, 1 मई से लेकर के बृहस्पति वृषभ में जाना, मेष से वृषभ में जाना, यह सब इंडिकेशन जो कुछ भी दिखा रहा है वह एक धार्मिक पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी, जो धर्म से संबंधित विशेष रूप से, और जुपिटर यानी बृहस्पति होना यानी सनातन धर्म का शक्ति में वृद्धि दिखा रहा है। हम इन सब के आधार पर कह सकते हैं कि 4 जून 2024 को भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार सत्ता शासन में आएगी। इसके साथ ही साथ हम कह सकते हैं, चूंकि शनि अष्टम में बैठे हुए हैं, विपक्ष भी इस बार मजबूत होगा, विपक्ष कमजोर नहीं होगा, विपक्ष एकजुट होगा, मजबूत होगा। इन सब के बावजूद भी हम कह सकते हैं 6 अप्रैल 1980 को, यानी 6 अप्रैल जिसका स्वामी शुक्र है, और शुक्र खुद के घर में यानी वृषभ राशि में एकादश भाव में बैठे हुए हैं, और शुक्र 6 नंबर का स्वामी है। भारतीय जनता पार्टी का जो जन्म हुआ वह 6 अप्रैल 1980 को हुआ, यानी शुक्र भी उस दिन भारतीय जनता पार्टी को प्रभाव शक्ति देगा। और भारतीय जनता पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं किसी भी विपक्षी दल का प्रवक्ता नहीं हूं। जो कुछ भी बोल रहा हूं मित्रों, मैं ग्रहों के आधार पर बोल रहा हूं। अगर मैंने आपको बताया कि तेजस्वी यादव की ताकत में वृद्धि होगी तो वह भारतीय जनता पार्टी से संबंधित नहीं है। अगर मैंने आपको कहा कि जो है चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनेंगे तो वह भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनेंगे, उनकी कुंडली में बृहस्पति उच्च का अधिक ताकत दे रहा है। अगर हम कहेंगे कि इस बार की कुंडली में राहुल गांधी पहले से ज्यादा प्रभावशाली होंगे लेकिन सत्ता शासन को प्राप्त नहीं करेंगे, हम एक बार फिर से यह कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में शश योग है, पंच महापुरुष योग है, वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक लग्न कुंडली है, मंगल बहुत अच्छे पोजीशंस में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो है तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं एक बार फिर से बोल दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो मैं अंकों का कैलकुलेशन किया है, अपार्ट फ्रॉम 4 जून के कुंडली के अलग, अगर हमने पूरे 543 लोकसभा का अगर हमने आकलन किया है तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 305 से लेकर 320-25 के बीच आएगी, वहीं एनडीए 350 से 370 के बीच आएगी। ठीक, इंडिया अलायंस जो है वह 170 से 190 टचिंग 200 तक आएगी। और इसके साथ साथ मैं यह भी कह सकता हूं कि ममता बनर्जी की शक्ति में कमी आएगी, ममता बनर्जी की शक्ति में कमी आएगी। और हम यह भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में 20 से 25 सीटें लेकर के आएगी। हम वही बात कह रहे हैं कि बिहार में अगर एनडीए को हम देखें तो वह 30 से 32-33 तक आएंगे, 30 सीट तक, मैक्सिमम 32-33 तक। अगर ठीक हम उसी प्रकार बात कहें तो दिल्ली में 6
सीटें तो कंफर्म है, 7वां सीट में हमें कुछ आशंकाएं लग रही है दिल्ली में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है 6 सीटें निश्चित तौर पर लेके आएगी। 7वां स्थिति जो है, 7वां सीट जो है वह पश्चिमी दिल्ली की, उसमें थोड़ी सी मुझे परेशानी दिख रही है। उसके साथ ही साथ हम यह कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस को 70 से 72 सीटें आएंगी। ठीक उसी प्रकार हम कह रहे हैं कि 18 से 20 सीटें राजस्थान में, 28 सीटें मध्य प्रदेश में, 10 सीटें छत्तीसगढ़ में, और हम कह सकते हैं 12 सीटें झारखंड में। ठीक उसी प्रकार हम कह सकते हैं तेलंगाना में 5 से 6 सीटें लेकर के, आंध्रा में 3 से 4 सीटें बीजेपी लेकर के आएगी, उसके अलायंस लेकर के आएंगे। ठीक उसी प्रकार 3 से 5 सीटें तमिलनाडु में, केरला में 2 सीटें, गोवा में बीजेपी लेकर के आएगी। ठीक उसी प्रकार 14 सीटें आसाम में है, उसमें हमें 10 सीटें दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को। और ठीक उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि हिमाचल में सीटों में वृद्धि होगी, उत्तराखंड में बीजेपी करीब करीब सभी सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। जो हम कह सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में करीब करीब सभी सीटों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आएगी और पहले से कुछ शक्ति में वृद्धि होगी। हम यह नहीं कह रहे हैं कि 2019 से कमजोर स्थिति रहेगी। और इसके साथ साथ हम यह कह सकते हैं कि कांग्रेस की सीटें में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इंडिया अलायंस के और जो पार्टनर हैं उनकी सीटों में कमी आएगी। और हम यह कह सकते हैं कि साल 2024 के 4 जून एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के माथे पर जो है विजय का ताज मिलेगा और निश्चित तौर पर विजय को प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ देश में जो है शेयर मार्केट अप होगा, काफी अप होगा। हम यह भी कह सकते हैं रियल एस्टेट डाउन होगा, गोल्ड में बढ़ोतरी होगी, गोल्ड बढ़ेगा। क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का बहुत प्रचलन है पूरी दुनिया में। क्रिप्टो करेंसी जो है वह जून से लेकर के और अक्टूबर तक वह अपनी बहुत अच्छी स्थिति में रहेगा, बहुत अप होगा। साथ साथ आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी में भारत में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू हो जाएंगे। उसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि जमीन के रेट में कुछ कमी आएगी, निश्चित तौर पर जमीन भूमि में कमी आएगी, उसकी कीमतों में कमी आएगी। गोल्ड रेट हम अभी से आपको भविष्यवाणी कर रहे हैं, गोल्ड रेट जो है वह अगले साल जून जुलाई तक 1 लाख टच कर जाएगा। और साथ ही साथ 2024 जिसका स्वामी ग्रह 8 है, जिसका पूरा अंक योग आता है 8, जिसका स्वामी ग्रह शनि देव है। शनि जो है वह पूरी दुनिया में अस्थिरता उत्पन्न करेंगे। शनि कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में युद्ध की स्थिति बनाएंगे और हमारा जो सीमा है वह सीमा पर सैनिकों की मौजूदगी ज्यादा बढ़ेगी, ज्यादा ताकतवर तरीके से हमें हमारी शक्ति की वृद्धि होगी। और साल 2024 में भारत कोई एक ऐसा नया चीज खोजेगा जो पूरी दुनिया में जो है वह उसका परचम लहराएगा, एक नए चीज का इन्वेंशन होगा। इसके साथ साथ हम एक और भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इस साल के अंत में, अक्टूबर के एंड में, नवंबर की शुरुआत में देश के एक बड़े राजनेता का स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा बुरा असर की स्थिति होगी। उस राजनेता की स्थिति खराब हो सकती है और साल 2024 के अंत में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत का जो प्रभाव है वह अच्छा बढ़ेगा और एक बड़े राजनेता और एक बड़े जो है अभिनेता, उसमें मुझे परेशानी दिखती है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। विनीता जी कोई प्रश्न करना है तो कर सकती हैं।
आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये बताने के लिए कि धन्यवाद। कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। 4 जून की तारीख वाकई में किसके लिए अच्छी है और किसके लिए बुरी, 4 जून ज्यादा दूर नहीं है और 1 महीने के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। हरे कृष्णा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।